Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Web Design and Development course. Next lecture. पिछले लेक्चर में हमने CSS कंप्लीट की थी केस केडिंग स्टाइल शीट और डिटेल से हमने उसके तमाम टैग्स डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहले हमने जो उसके प्राइमरी चीज़ें थी वो देखी थी। पिछले लेक्चर में एडवांस चीज़ें हमने देखी थी। बॉक्स मॉडल की बात की थी और बॉक्स मॉडल के अंदर जो बॉर्डर्स, मार्जिन, पैडिंग वगैरह थी उनकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। कोडिंग एग्जांपल भी देखी थी। उसके बाद हमने HTML5 डिस्कस की डिटेल के साथ और HTML5 के जो लेटेस्ट फीचर्स थे जो कि पहले नहीं थे। आजकल HTML5 का दौर है तो उसमें हमने तमाम फॉर्म्स की जो मॉडिफिकेशन हुई और जो कैनवस टैग आया, वीडियो और ऑडियो की सपोर्ट आई, इनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि वो आपने लेक्चर अच्छे तरीके से सुन लिया होगा। आज हम ज़रा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे CSS के हवाले से और देखेंगे कि कौन से वो एग्जांपल्स हैं जिनका ज़िक्र हमने पिछले किया। कोड भी देखेंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। जहाँ तक कोड का ताल्लुक़ है, कोड आप वहाँ से कॉपी करके इजीली Notepad++ में जाके आप कंपाइल कर सकते हैं। वो तो आप खुद करेंगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल डिस्कस करूँगा कोडिंग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे सबसे जो पहली एग्जांपल है वो डिस्कस करने लगा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये देखें, आपके सामने एक ये लेबल है, इसको हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। इसमें हम यानी डाटा वगैरह जो भी लिखते हैं, यानी नेम, जैसे मैंने अपना नाम लिखा जाहिद नवाज़, आप अपना नाम लिख सकते हैं। इसका कोड देखते हैं। किसी भी वेब पेज का कोड देखने के लिए उस वेब पेज के ब्राउज़र पे जाएं और राइट क्लिक करें और यहाँ पे व्यू पेज सोर्स जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इसका कोड आ जाएगा। तो ये इसका कोड आ गया। आपने राइट क्लिक किया व्यू सोर्स पेज पे तो यहाँ पे कोड आया इसका। देखें ये तो कमेंट्स हैं, ये शुरू में आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से वो HTML का टैग स्टार्ट हो रहा है, हेड का है, बॉडी है। टाइटल देखें, मैंने जैसे वहाँ पे सूडो एनालिसिस दिया था तो ये इसका टाइटल है। ये ऊपर नज़र आ रहा होगा लेकिन इस वक्त ये कंप्लीट शो नहीं हो रहा। उसके बाद मेटा टैग है, इक्विवेलेंट कंटेंट टाइप, और यहाँ पे मैंने जो दिया है बेसिकली कंटेंट HTML जो है वो दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ मैंने स्टाइल दिया, टाइप। ये देखें अब वो CSS का कोड यहाँ पे मैंने दिया स्टाइल टाइप टेक्स्ट /CSS इनपुट होवर कलर रेड, ये प्रॉपर्टी और ये उसकी वैल्यू रेड। उसके बाद इनपुट फोकस कलर ग्रीन। अब इसका क्या मतलब है मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये रेड और ग्रीन कब होता है? देखिए मैंने यहाँ पे फोकस किया, ये फोकस है, यानी जब मैंने इसमें लिखना स्टार्ट किया, जैसे मैं लिखता हूँ जाहिद नवाज़, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब ये फोकस है। अब होवर क्या होता है? ये देखिए माउस जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये अब यहाँ पे ये देखें रेड हुआ। ये देखें, इसको कहते हैं होवर। होवर मैंने आपको बताया था कि माउस का कर्सर आप वहीं जाके वहाँ रुक जाएं, प्रेस नहीं करना माउस, जस्ट वेट करना है। तो ये होवर देखें, होवर किया तो रेड, और इसके अंदर जब मैंने क्लिक किया तो ये फोकस है तो वो ग्रीन हो गया। तो ये चीज़ जो है देखिए मैंने किसके थ्रू अचीव की, बेसिकली ये मैंने ये इसके थ्रू अचीव की, CSS के थ्रू। स्टाइल CSS में उसमें ये काम नहीं कर सकता था HTML में, तो ये CSS। यहाँ पे हेड क्लोज हो गया। यहाँ पे बाकी वही एक्शन यानी फॉर्म यानी सबमिट टाइप टेक्स्ट, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, यही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन करना चाह रहा था। यहाँ मैं इनको क्लोज़ कर देता हूँ दोनों एग्जांपल को। ये एक अगली एग्जांपल है जिसमें आप देखें, इसके कोड की तरफ चलते हैं तो यहाँ व्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं तो ये इसका कोड जो है, ये अगर आपके पास नेट की स्पीड जो है वो काफ़ी फास्ट होगी तो जल्दी आ जाएगा। तो ये यहाँ पे अब आप देखें हमारे पास ये फ्रंट प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आप देखें स्टाइल टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे जो बेसिक यहाँ पे हेडिंग है, यहाँ पे देखें ये कलर जो है वो इटैलिक हो, ये फ़ॉन्ट इटैलिक हुआ है। ये देखें इसका फ़ॉन्ट चेंज है। ये चैप्टर 1 की हेडिंग है,
ये 1.1 ये सारी चीज़ें हम उसमें तो नहीं कर सकते HTML में। तो यहाँ पे अब वो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। यहाँ पे अब हम देखें कि p.big फ़ॉन्ट साइज़ 40, ये मैंने स्टाइल दिया इटैलिक, और फ़ॉन्ट फैमिली दी मैंने इसको टाइम्स न्यू रोमन। ये वो आप एरियल और इसके अलावा वर्ल्डाना इस तरह के फ़ॉन्ट दे सकते हैं। दूसरे को मैंने p.small दिया, इसको मैंने बोल्ड 10 पॉइंट किया। कोरियर न्यू इसको फ़ॉन्ट फैमिली दी। H2 मैंने हेडिंग दी, वो जो आपको शो हो रही थी वो। तो ये देखें कि मैं ऊपर यानी ये सारी चीज़ें शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऊपर सेट कर दिया कि बिग के लिए ये फ़ॉन्ट स्टाइल होगा और जो पैराग्राफ स्मॉल है उसके लिए ये स्टाइल होगा, मैंने ऊपर डिफ़ाइन कर दिया। अब नीचे मैं आप देखें बॉडी में आया तो मैंने p.big कहा, तो अब इस चीज़ यानी ये जो पहले आप ऐसे लिख देते थे, अब इस पे ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई होगा। इसी तरह जो स्मॉल वाला पोर्शन है उसके ऊपर जो है वो ये वाला जो है वो अप्लाई होगा। सही है। H2 जो है हेडिंग है, लेकिन हेडिंग 2 के ऊपर जो मैंने फ़ॉन्ट अप्लाई किया अब ये होगा, उसकी वेट 24 होगा और बोल्ड होगा। वो पहले हम ऐसा नहीं कर सकते थे। हेडिंग 3 में ये चीज़ मैंने शो करनी है, लेकिन इसके लिए मैंने ऊपर दे दिया कि भाई ये हेडिंग तो शो करो लेकिन इस फ़ॉन्ट में करो। तो ये देखें मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर पा रहा हूँ, मैं सब कुछ सेट, ये देखें लेबलिंग सेट कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वही थी जो हम पहले देखते आए थे। तो ये p.big और ये p क्लास वगैरह ये हम शुरू के लेक्चर में डिस्कस कराए थे, तो अब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें। अब इसको आपने चलाना है तो इस कोड को यहाँ से कॉपी करें और या आके ख़ुद लिखें कहाँ पे नोटपैड+ में, और फिर वैसे ही कंपाइल कर लें जैसे आपको बताया हुआ है। अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगली एग्जांपल हमारी जो है वो यहाँ पे आप देखें कि ये वही है, इसको मैं अब एक्सप्लेन नहीं करता। हाँ ये देख लें सीक्वेंसेस वगैरह लगाए हुए हैं आपको, वो जो मैंने बताया था अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये सारी लिस्ट वगैरह। इसका कोड जो है वो देख लेते हैं हम, इसमें क्या चीज़ है जी। ये देखें इसका कोड आ गया। अब ये देखें इसमें कोड, इसमें हमने ये देखें स्टाइल के अंदर हमने ये सेट किया हुआ है कि OL ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं हम। इसके अंदर हम अपर रोमन में इसको अपर अल्फ़ा में रखेंगे, इसको अपर, फिर नीचे ऑर्डर लिस्ट जो भी बनेगी उस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, मैंने और भी काफ़ी एग्जांपल कवर करनी है। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल ये वाली देख लें, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे इसके कोड की तरफ चलते हैं और फिर इसको देखते हैं। तो ये देखें ख़ास तौर पे आप देखें इसके जो पेज का कलर ग्रे है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, वाइट नहीं है, ये मैंने चेंज किया है। यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर चेंज किया है और फ़ॉन्ट का भी मैंने बैकग्राउंड सेट किया है रेड कलर का, हाइलाइटर आप इसको बोल सकते हैं। अब ये कैसे किया है, ये भी CSS के थ्रू किया है। व्यू पेज सोर्स पे चलते हैं। यहाँ पे अब आप देखें मैंने टाइटल कलर दिया, स्टाइल यहाँ पे देखें CSS, बॉडी मैंने देखें बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दिया। ये पूरे पेज का यानी बॉडी पूरे पेज का कलर होता है। कलर और बहुत सारे हैं, आप नेट पर सर्च कर लें। मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी wo3schools.com, उसके ऊपर आप जाके कोड देखा करें, उसकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। इससे बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मिलेंगी। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसके अंदर वो सारी एग्जांपल डिस्कस कर पाएँ। यहाँ से अब जो हमारा पैराग्राफ है P, नीचे हम लिखेंगे वो, तो P जिसको हम कह रहे हैं रेड बैक, उसका नाम हमने रखा, क्लास का नाम रेड बैक, कलर उसका ब्लू रखो और उसका बैकग्राउंड मैंने कहा रेड रखो, वही लाइन जो आपको नज़र आ रही है। नीचे स्टाइल ख़त्म हुआ। अब मैंने बॉडी में देखें ये जो p.class रेड बैक है उसके अंदर मैंने हेलो देयर लिखा हुआ है, उसका कलर ये आपको नज़र आ रहा था, ये हेलो देयर रेड कलर मैंने फ़ॉन्ट का ब्लू रखा है और जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैंने रेड रखा है। इसके अलावा बाकी सारी वही चीज़ें हैं। उसके बाद आप आ जाएं जी, यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, इसमें आप देखें कि कुछ पैराग्राफ है और साथ मैंने ये 3 इमेजेस लगाए हुए हैं, ये भी देख लें। इसके हम चलते हैं सोर्स पेज पे। पेज सोर्स पे जब हम गए तो काफ़ी ये पैराग्राफ तो वही है जो दिया हुआ है, इसको तो मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा। आप इमेज टैग को देख लें, यहाँ पे ज़रा ऊपर देख लें, स्टाइल टैग में हमने इमेज फ्लोट कहा हुआ है कि छोटे इमेज हों और राइट साइड पे शो होने चाहिए। नीचे मैंने अब यहाँ पे P ये शुरू कर दिया इसका, और उसके अंदर मैंने इमेज SRC = ये मैंने
इमेज जहाँ पे मेरे पड़े होंगे मैं उनका यहाँ पे पाथ दूंगा। आर्ट यहाँ पे पिक्चर्स ऑफ यहाँ पे कैसनाई, तो ये इसका अनदर नेम है जो वहाँ पे यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे इसको आप दोबारा देखें तो ये फ्लोट प्रॉपर्टी है, ये 3 इमेज जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया होगा, उसमें इमेजेस पड़े होंगे, उसका नाम मैंने ये रखा होगा और उसमें फिर इसी तरह उनके टैग्स वगैरह आएंगे। खैर आगे चलते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ मैं। ये अब और एग्जांपल देखें, एक इमेज है उसको मैंने उसके ऊपर ये लिखा है आपका ग्रेट हॉलीडे लोकेशन। कैसे लिखा है, चलें जी इसके सोर्स पे चलते हैं। ये काफ़ी आसान है, आप किसी भी वेब पेज का सोर्स देख सकते हैं। आपको ये बल्कि अब आइंदा आप ये करना शुरू कर दें ताकि आप इजीली उसमें जाके देख सकें कि भी इसका कोड किस में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए स्टाइल टाइप टेक्स्ट /CSS, बैकग्राउंड मैंने इमेज दिया है। अब मैंने कहा बैकग्राउंड्स डैश इमेज, उसका URL मैंने दिया है, अब वो फॉर URL दिया है यहाँ पे 421.tpg। अब कोड्स फोल्डर जाए जिसमें आप वो आपकी फ़ाइल पड़ी होगी HTML की, वहीं पे आप वो देंगे। तो यहाँ पे कोड आप देख लें इजीली, काफ़ी सक्सेसफुल आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। तो वही बैकग्राउंड यहाँ पे लगा हुआ है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, आप यहाँ पे रिपीट दे देंगे तो इमेजेस बार रिपीट भी होगा। बाकी इसमें कोई ख़ास ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। ये एक इमेज है, उसके ऊपर में हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये हमारी वो एग्जांपल्स थी। इसके अलावा जो हमने उसके बाद लेक्चर कवर किया था उसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। आगे चलते हैं और कुछ और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं आज। और यहाँ पे हमने काफ़ी एग्जांपल करनी है आज डिस्कस। यहाँ पे आप देखें टेबल के बॉर्डर्स, हमने कैसे बॉर्डर डिस्कस किए थे हमने CSS में लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे देखिए हमने टेबल के बॉर्डर सेट किए हुए हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे टेबल तो कैसे बनता है ये तो आपको पता है, पहले हमने HTML में ही बनाया है, लेकिन उसके बॉर्डर हमने CSS में सेट किए हैं। इसके सोर्स पेज में जाके कोड को देख लेते हैं जी। यहाँ पे आप देखें हेड का टैग है, टाइटल उसका हमने दिया हुआ है, स्टाइल यहाँ पे। अब ये हमारा ये वाला जो कोड है ये CSS का है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप वही जो हमारा टेक्स्ट अंडरस्कोर CSS है, यहाँ पे टेबल, यहाँ पे बॉर्डर टॉप विड्थ मीडियम, यानी मैंने उसका बॉर्डर की जो मोटाई है वो मीडियम रखी है और थिक रखा है। टॉप कलर उसका रेड हो, बॉटम कलर उसका ब्लू हो, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ऊपर रेड है, और यहाँ पे डॉटेड हो, डैश्ड और डॉटेड। ऊपर देखें ये डॉटेड है, नीचे ये डैश्ड है। तो ये सारे स्टाइल यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ बनाएंगे नीचे चल के, उसको भी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो पैराग्राफ बॉर्डर स्टाइल होना चाहिए, डैश्ड होना चाहिए, बॉर्डर की विड्थ होनी चाहिए थिन, और कलर होना चाहिए ग्रीन। ये देखें यहाँ पे आप देखें कि बॉर्डर की कलर जो है वो यहाँ पे ग्रीन आपको जो है वो नज़र आ रहा है। उसके अलावा आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आप देखें कि बॉर्डर हम टेबल बॉर्डर 5 रख रहे हैं। कैप्शन हमने उसको दिया फ्रूट जूस। आगे जैसे टेबल हमने आपको याद होगा HTML में कवर किया था, ये वही है, TH के अंदर एप्पल ऑरेंज और ये दिया। उसके बाद हमने अगली रो के अंदर ये सारी चीज़ें दी। तो ये आप देखें वही ब्रेकफास्ट, हमने कॉलम्स दिए हुए हैं, ये रोज़ दी हुई हैं, फिर उनके अंदर डाटा दिया हुआ है। तो ये आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पे। और फाइनली यहाँ पे आखिर में हमने एक लाइन लिखी हुई है ये वाली, और इसको भी हमने ये देखें ये ग्रीन डॉटेड लाइन है। ये देखें ऊपर हमने यहाँ पे कहा था कि ये जो P है इस क्लास ये जो हम बनाएंगे उसको हम यहाँ पे डैश रखेंगे, उसकी थिन रखी है। अगर आप थिक कर देंगे तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ये भी आप चेक करके देखें, इस कोड को कॉपी करें और फिर इसमें चेंजेस करें, यानी यहाँ पे थिक करेंगे तो मोटा बॉर्डर हो जाएगा। तो इसका अब ये देखें वो मैंने P जैसे ये लिखा तो इसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हुआ हुआ है। तो ये देखें ग्रीन कलर के छोटे छोटे ये आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं इस टेक्स्ट के इर्द गिर्द। इसको थिक कर देंगे तो ये वाज़े हो जाएगा, और तो इसको आप चेंज करें, मेरी रिकमेंडेशन है आपसे। उसके बाद आगे ये देख लें, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये हेयर ये तो फर्स्ट लाइन, यहाँ पे पैडिंग, ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। मैं इसके कोडिंग में चलता हूँ डायरेक्ट। अब मुझे लगता है कि आप कोड देखना इजीली समझ जाएंगे। यहाँ आप देखें, मैं यहाँ पे स्टाइल को हाईलाइट कर लेता हूँ। ये स्टाइल है P.1 यानी
पहली क्लास का नाम रखा मैंने 1, उसका मार्जिन मैंने ये दिया, पैडिंग ये दी, कलर उसका मैंने यहाँ हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, बॉर्डर स्टाइल मैंने सॉलिड दिया हुआ है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। इसको आप देखें मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 के नाम से यहाँ पे सारे मैंने पैडिंग भी दिखाई हुई है, सब कुछ इसमें दिखाया हुआ है। उसके बाद आप इनके अब चले जाएँ, ये पहला यानी इसको मैंने इसके ऊपर मैंने स्टाइल 1 अप्लाई किया, ऊपर जो मैं दे के आया हूँ। नाउ इज़ द ये स्टाइल 1 है ये वाला हमारा। उसके बाद ये हमारा स्टाइल 2 है, तो इसमें आप और उसमें फ़र्क देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें ये कंटेंट है और ये बॉर्डर, इनके दरमियान स्पेस बढ़ा दिया मैंने। ऊपर आप देख सकते हैं, ये मैंने ऊपर स्लाइड में शो किया हुआ है ये कोड में। यहाँ पे अब आप देखें कि मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे दिया था 2.3 इंच, यहाँ पे मैंने 0.2 इंच दिया था। पैडिंग यहाँ पे मैंने 0.3 दिया है, तो इसलिए ये आपको टेक्स्ट के और इस बॉर्डर के दरमियान स्पेस ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगले स्टाइल में मैंने यहाँ पे दिया था 3 में 0.1 कम कर दिया था, तो इसमें आप देखें ये कम हो गया। और उससे अगले स्टाइल 4 में मैंने बिल्कुल दिया ही नहीं, तो उसमें आप देखें कि ये अब ये आपको ऐसे नज़र आ रहा है बग़ैर बॉर्डर के। और फाइनली 5 में मैंने क्या किया था, पैडिंग मैंने 0.4 कर दी थी, लेकिन मार्जिन नहीं दिया, जिसकी वजह से आप ये देखें वो बॉर्डर नहीं लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे टेक्स्ट जो हो रहे हैं, तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि इन सब में क्या फ़र्क है। तो ये सारे कोड मैं डिस्कस तो कर रहा हूँ, बल्कि आप खुद से एग्जांपल करें, खुद से कोड लिखें, अप्लाई करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कोड लिखें, इनमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करें ताकि आपकी ये चीज़ें ज़हन नशीन हो जाएँ। बाकी हम तो कर ही रहे हैं। उसके बाद ये देखें बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे आपको वेब पेज नज़र आ रहा है। सबसे पहले ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। वो पेज अभी लोड हो रहा है, हैवी पेज है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो एक और एग्जांपल वीडियो वाली आपके सामने ले आया हूँ। इसको देख लेते हैं। ये देखें एक वीडियो है जो कि इस पेज पे, वीडियो कौन सी है मैं इस चीज़ पे तो गर्ज नहीं है, तो आप ये चला के देख सकते हैं इस कोड को। आप कोई भी वीडियो रख के देखें। इसका कोड हम ओपन करते हैं और कोड में चलते हैं, और ऑफ कोर्स यहाँ पे वो जो वीडियो वाली इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ये बड़ा सिंपल सा कोड है। बॉडी में यहाँ पे हमने देखें वीडियो लगाई, उसकी विड्थ और हाइट यानी ये रेजोल्यूशन हमने रखी 320। ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर आप 1080 या 1020 या 720 करेंगे तो HD में चली जाएगा उसका कैनवस। और उसके बाद आगे आप चलें तो यहाँ पे सोर्स मैंने दी कि उसको मूवी डॉट यहाँ पे OG प्लेयर मैंने यहाँ पे और MP4 दोनों प्लेयर यहाँ पे शो किए हैं। और यूर ब्राउज़र डज़ नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग, अगर तो आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करेगा तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, वीडियो का टैग ख़त्म। तो ये एक सिंपल सी वीडियो है, आप इसको ट्राई आउट करें, बल्कि आप ख़ुद एक MP4 की वीडियो बनाएं और उसको इसी तरीके से इस टैग से पेज पे डिस्प्ले करें। ये आपने करना है, अगर आप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं करेंगे तो फिर ये भूल जाएगा आपको। आगे चलते हैं और एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इसको क्लोज़ करता हूँ मैं। अच्छा जी, ये कैनवस टैग है। कैनवस हमने डिटेल से डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पे देखें मैंने कैनवस बनाया, कैनवस को ID दिया है, उसकी विड्थ मैंने 200, हाइट मैंने 100 रखी है, स्टाइल बॉर्डर उसका 1 पिक्सल और सॉलिड कलर मैंने यहाँ पे दिया है रेड। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैसेज भी दे दिया कि अगर भाई आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता तो ये मैसेज आ जाएगा। हमारा ब्राउज़र तो आजकल का लेटेस्ट है तो वो सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, एक वेरिएबल, ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट को अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे c=document.getElementByCanvas यानी यहाँ से कैनवस लो। फ़िलहाल इस कोड को आप इग्नोर ही रखें, इसको बस लिखना है आपने। और यहाँ पे गेट कॉन्टेक्स्ट 2D, उसके बाद हम इस कलर से उसको फिल कर रहे हैं, और रेक्टेंगल को भी हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं इस Y एक्सिस और X एक्सिस पे। यहाँ पे देखें तो ये देखें रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक फिल हुई, ये वाला हिस्सा रह गया क्योंकि हमने यहाँ पे इसको जो ये दिया था 0 यहाँ पे रखा था, इसकी वजह से। अगर ये भी हम आगे को वैल्यूज़ डाल देते तो यहाँ पे देखें स्पेस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने 75 दिया था और यहाँ पे हमने दिया था 150, ये वजह है। तो ये भी आप कैनवस बनाएं। यहाँ पे एक और कैनवस है और उस कैनवस में मैंने ये
पॉलीगॉन शो की हुई है, इसका भी हम कोड देख लेते हैं जी। यहाँ पे आप देखें मैंने कोड जो है वही कैनवस बनाया है, इसका स्टाइल भी वही, कलर थोड़ा और रखा है। अब इसमें मैंने लाइन, वो आपको लास्ट जो एग्जांपल दी थी लाइन वाली लास्ट लेक्चर में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे आप देखें कि मूव टू 10-10 लाइन लगाओ यहाँ से यहाँ तक, और एक और लाइन लगा रहे हैं तो 2 लाइनें हैं। यहाँ पे एक लाइन ये है और यहाँ से एक लाइन ये है, दोनों लाइनों का यहाँ पे रिलेशनशिप है वो आप देख सकते हैं। स्ट्रोक का मतलब यहाँ पे ये वाला जो एज है एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, इसको हम कहते हैं। तो ये हमारा स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये हमारा CSS का कोड है। तो दोनों जावास्क्रिप्ट को मज़ीद हम डिटेल से अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो मैं यहाँ वो तो नहीं एक्सप्लेन करने लगा। आखिर में जो हमारी लास्ट एग्जांपल रह गई है, ये इमेज लोड नहीं हो रहा, इसकी वजह से मैं वेट कर रहा था, लेकिन खैर है, इसको हम ऐसे देख लेते हैं। तो ये काफ़ी इस तरह के आप बड़े खूबसूरत किस्म के वेब पेजेस देखते हैं, उनकी वजह से CSS है। यहाँ पे देखिए हमने राइट साइड पे टैब बनाया हुआ है, यहाँ पे होम और ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो इनके अंदर फ़िलहाल कुछ नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसके कोड में ही चलता हूँ डायरेक्ट। कोड भी ज़ाहिर है इसका थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे आप देखें, मैं स्टाइल वाले हिस्से को कॉपी कर लेता हूँ, ये काफ़ी बड़ा है, इसको समझना है आपने। तो बॉडी मैंने रखी है फ्रंट फैमिली, इसको मैंने नाम दिया है एरियल, और सैनस यानी इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है, मार्जिन 0। उसके बाद मैंने रैपर टैग है, इसका बैकग्राउंड यूज़ किया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये देखें बैकग्राउंड इसका भी है, और ये इसका कलर भी आपको मैंने सेट किया वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद लेफ़्ट कॉलम है, लेफ़्ट कॉलम अब ये वाला देखें, ये वाला कॉलम है। लेफ़्ट कॉलम को मैंने फ्लोट रखा है, लेफ़्ट विड्थ उसकी मैंने इतनी दी है, और राइट कॉलम हमारे पास जो है वो ये वाला है। और राइट कॉलम में मैंने यहाँ पे जो कलर दिया है, ये कलर आप हेक्साडेसिमल के कलर हैं, इनके कोड आप इंटरनेट से देख सकते हैं, और W3 स्कूल्स या इस तरह की बुक में भी अवेलेबल हैं आपके, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसी तरह मैंने इसको लोगो दिया है। लोगो आप जो है फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है, फ़िलहाल यहाँ पे आप देखें कि मैंने बैकग्राउंड कलर उसका ये दिख दिया, साइज़ उसका मैंने ये रखा है। आप यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो सेट कर सकते हैं। पैडिंग मैंने 10x रखी। कंटेंट यहाँ पे मैंने जो दिया है ये वाला, ये इसकी पैडिंग है इससे, और ये पैडिंग अभी मैंने आपको समझाई है, ये इसके दौरान ये चारों साइडों पे जो है वो इसकी स्पेसिंग है। उसके बाद ये 20 पिक्सल रखी है मैंने इसकी पैडिंग। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे फ्लोट राइट में मैंने फ्लोट राइट का है, ये फ्लोट राइट, यहाँ पे इसको मैंने पिक्चर है, अभी पूरी डिस्प्ले नहीं हो रही। उसके बाद नेविगेशन बार है, ये नेविगेशन बार है यहाँ पे, तो ये आप देखें कि यहाँ स्प्रिंग और ये समर वगैरह शो करेंगे हम। उसके बाद आप आगे चलें तो आगे फिर HTML का शुरू हो गया। यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुई, div रैपर हम यूज़ कर रहे हैं। ये डिवीजन टैग है, ये डिवीजन किस लिए, देखें एक हिस्सा ये डिवाइड किया, एक हिस्सा ये डिवाइड किया, इस हिस्से को डिवाइड कर रहे हैं हम। ये डिवीजन टैग इसके लिए इस्तेमाल होता है। ऑफ कोर्स ऊपर रैपर के नाम से हम ये बनाए हैं इसको, मतलब डिवीजन को कलर हम दे रहे हैं। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्लास अगर नैव बार हो तो यहाँ पे इंडेक्स शो करो होम, ये वाला होम रहा। उसके बाद अगर बी क्लास नैव बार के अंदर नेविगेशन बार में हम स्प्रिंग शो कर रहे हैं, समर, ऑटम और विंटर, ये सारे मेन्यूज़ शो कर रहे हैं हम, इनके लिंक भी दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम राइट कॉलम को ले रहे हैं, इसमें लोगो ये लगाया हुआ है ये वाला, यहाँ पे आप कोई और लोगो भी दे सकते हैं। उसके बाद हमने कंटेंट दिया, ये फ्लावर इमेज है, यानी इसमें एक ये कंटेंट है। एक चीज़ यहाँ पे ये वो जो लोगो वाली बात है ये देख लें। फाइनल हम यहाँ पे लोगो दे रहे हैं आईडी। लोगो में यहाँ पे आप इमेज भी दे सकते हैं, तो मैंने जस्ट यहाँ पे फ्लावर दिया है। ये वाला लोगो नहीं है, मैंने शुरू में जो बताया है ये लोगो आप इसके सामने देंगे, लेकिन इस वक्त मैंने दिया नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी इमेज लगा के लोगो दें, बल्कि ये भी आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी जो आप कवर करेंगे। जस्ट मैं यहाँ पे टाइटल कवर कर रहा हूँ, उसको मैंने यहाँ पे कलर ऊपर सेट कराया था पहले ही ऊपर। और यहाँ पे फिर डिवीजन कंटेंट, अब कंटेंट में हमारे पास ये हिस्सा आ गया सारा, इसमें हमने कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है,
फिर डॉटेड हैं, ये इमेज लगाया हुआ है और नीचे ये कॉपीराइट वगैरह। इसको देख लेते हैं। इसमें मैंने वही फ्लावर का इमेज लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे वही लाइन पैराग्राफ लिखा, ये पैराग्राफ है। उसके बाद ये दो दफ़ा डॉट्स लगाए 3। उसके बाद डिवीजन ख़त्म हुई, अगली डिवीजन फुटर की शुरू हुई जिसमें मैंने कॉपीराइट और ये सारी चीज़ें लिखी। तो ये सारा सिलसिला जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो अपने पिछले 2 लेक्चर्स में उनको डिफ़ाइन किया। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको समझने में तो पिछले लेक्चर्स रिवाइंड करें, उनको दोबारा सुनें। उसमें जो चीज़ हमने जहाँ एक्सप्लेन की थी उसको सामने रख के फिर ये आपको सारे टैग नज़र आएंगे। मैं आपसे ये सजेस्ट करता हूँ कि अगली जो असाइनमेंट आप मुझे सबमिट कराएंगे, बल्कि आप कह लें इसकी नेक्स्ट असाइनमेंट मुझे नेक्स्ट वीक में सबमिट करवाएंगे, और इसी तरह का वेब पेज मुझे बना के भेजेंगे जिसमें आप पंजाब कॉलेज, यहाँ पे पंजाब कॉलेज दुनियापुर, यहाँ पे वो लोगो लगाएंगे। यहाँ पे आप उसके तमाम सेक्शन शो करेंगे, रिज़ल्ट का, होम का, ऊपर आएगा रिज़ल्ट्स का, एडमिशन्स का। यहाँ पे आप जो है क्यूरीज़ का और इसी तरह अबाउट का ये शो करेंगे। यहाँ पे आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, कोई सा भी लिख लें पंजाब कॉलेज के बारे में 2-3 लाइनों का। यहाँ पे आप अपने कॉलेज की बिल्डिंग की तस्वीर लगाएंगे। बिल्डिंग की तस्वीर आपको मिल जाएगी फेसबुक पेज से या जहाँ से, बिल्डिंग की तस्वीर लगाएंगे और इस बारे में पंजाब कॉलेज में थोड़ा यहाँ कॉपीराइट लिख देंगे, जो यही लिखा है कॉपीराइट पंजाब कॉलेज दुनियापुर, डेट दे देंगे जो करंट होगी। तो ये कोड आपने मुझे सबमिट करवाना है वेब पेज अगले वीक के अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था, जो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर आए हैं, और आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहीं इसकी एग्जांपल्स आप बार बार ट्राई आउट करें, इसको देखें। अगले लेक्चर तक में हम जाके जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।